जी नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमेंद्र शर्मा। हम आज पहुंचे हुए हैं पटना कंकर बाग में, जो डॉक्टर शामस आलम जी हैं। जो कि मैं आपको बता दूं कि कहा गया है कि डॉक्टर दूजे भगवान होता है, तो सही में भगवान का रूप मैंने आज देखा शामस आलम जी को। क्योंकि एक छोटा बच्चा है जो आज से 5 साल 6 साल पहले जब मिला था मैंने उस बच्चे से, तो बिल्कुल बोलता नहीं था। लेकिन जब आज वो बच्चा मुझे प्रणाम किया, तो मैंने पूछा कि क्या बेटा ठीक हो, तो बोला कि ठीक है। तो मैंने जब सुना कि ठीक है तो बहुत अचंभा किया कि आखिर ये हुआ अनहोनी हुआ कैसे। जब उसके माँ से बात किया तो उसके माँ ने बताया कि हमारे लिए तो एक भगवान आए हैं, पटना कंकर बाग में हैं, जो शामस आलम जी हैं, डॉक्टर शामस आलम जी हैं। आज हम उनके पास पहुंचे भी हैं और एक कैसे बच्चों को ट्रीटमेंट करते हैं और क्या देते हैं उसके बारे में जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं। सर, हमारे चैनल को दर्शकों को सबसे पहले परिचय दे दीजिए। नमस्ते एवरीवन। मैं डॉक्टर शाम्स आलम, मैं एज ए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ जी। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज आपके सामने हूँ। जिन्होंने इतनी बात कही मुझ मेरे बारे में, उस लायक नहीं हूँ मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। सर कैसे नहीं है, हमने तो साक्षात देखा कि जो बच्चा मुझे आज से 5 साल पहले मिला था, वो बच्चा तो बात भी नहीं किया था, और आज वो बच्चा प्रणाम किया और मैंने पूछा कि ठीक हो, तो बोला कि ठीक है। मैं तो अचंभा खा गया वहीं। मेरे तो मैं तो इस पे आपको एक बात भगवान बोलना का रूप ही चाहूँगा दूंगा कि सर। मेरे से बहुत सारे लोग हैं, पर कुछ सामने आके काम कर रहे हैं, कुछ छुपे हुए हैं, तो मैं भी उसमें से एक हूँ। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जिन बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, आज से मेरे पास 5 से 6 महीने पहले आए थे वो, और उनको सिंपल उनका डायग्नोस हुआ था कि वो ऑटिस्टिक बच्चा है। पर जब मैंने उसको असेसमेंट किया था तो ऑटिज़म तो था ही उससे, पर उसके साथ में उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी थी। लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है कि समटाइम्स बच्चे होते हैं कि अगर आप कोई चीज़ बता रहे हो तो वो कितना समझ रहा है और कितना लिख पा रहा है, तो उसको परेशानी हो रही थी सुनने में और उसको समझने में। तो मैंने जब असेसमेंट लिया तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, इसको ऑटिज़म तो है, पर ऑटिज़म में एक पार्ट जो है जो लोग कवर नहीं कर पा रहे हैं, जो लर्निंग डिसेबिलिटी। अब फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया, और उसके बाद आप देख ही रहे हैं इन्होंने जो बताया। तो सिंपल सी बात है, हम लोग अपना काम करते हैं, बाकी भगवान है हम लोग का क्या। मैंने आज खास करके आपके पास आने का मुख्य कारण हुआ कि हमारे भारत में, बाहर की कंट्री की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, भारत में ही बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि नहीं बोल पाते हैं। उनकी माँ बाप, पूरे परिवार परेशान रहते हैं कि मेरा बच्चा नहीं बोल पाता है। लेकिन आप उस क्षेत्र में जब आप उतरे हुए हैं, तो मालूम चला कि आप बाहर अदर कंट्री के काम छोड़ के फिर बिहार में आए हैं और पटना में बैठे हैं और बच्चों को आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो सफल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो उसके बारे में कैसे कैसे आप करते हैं सर, कि जो बच्चा आपके पास आता है और जो नहीं बोलता है वो बोलने लगता है, यहाँ पे क्या कारण है? जी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। इस पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, पहले भी भगवान थे और अभी भी भगवान है, इसमें कोई शक नहीं है। तो पहले था क्या कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हम लोग उसको उसके उस पर छोड़ देते थे कि नहीं, आगे चल के ठीक हो जाएगा। कि उस टाइम तक भगवान ने हम लोग को वो हुनर नहीं दिया था, वो तकनीकी नहीं, टेक्निक नहीं बताया था कि इसके थ्रू भी बच्चे को ठीक किया जा सकता है। सपोज दैट आज से 2000 मतलब 20 साल पहले चले जाइए आप। एक सिंपल बच्चा आ रहा, पैदा होते साथ बहुत सारे असेसमेंट होते हैं उसके। वो उस टाइम होता क्या था कि बच्चा पैदा हुआ, कोई बच्चा चल नहीं पा रहा है, कोई दौड़ नहीं पा रहा है, कोई सुन नहीं पा रहा, तो एक ऑन एवरेज हमारे दादा परदादा या जो भी थे, उनका कहना था कि फलाने का बेटा या फलाने की बेटी ने 8-9 साल के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया था, चलना शुरू किया था। तो हम लोग छोड़ देते थे उनको कि हाँ फलाना। उस टाइम हमारे पास वो टेक्निक नहीं था, हमारे पास वो इक्विपमेंट नहीं था उस टाइम, तो पता नहीं चल पाता था और हम लोग उतना अवेयर भी नहीं थे। पर अब वही भगवान ने हम लोगों को वो चीज़ दे दिया है, वो इक्विपमेंट्स दिया है, वो टेक्निक दिया है, जिसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि समथिंग इज रॉन्ग विद द चाइल्ड। मतलब किसी बच्चे के साथ अगर कुछ परेशानी है तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस प्रॉब्लम, मतलब इसके पीछे क्या इशू हो सकता है। तो जहाँ पर जो पेरेंट्स अवेयर होते हैं, तो बहुत सारा टेस्ट एट द टाइम ऑफ बर्थ होता है, जिसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि बच्चे को कहीं सुनने में तो परेशानी नहीं है। जब बच्चा सुनेगा नहीं तो बोलेगा नहीं, इसलिए कि जब तक हम लोग तब बोलते हैं जब अगले की बात सुनते हैं। तो सबसे पहले उसको हम लोग एक सिंपल टेस्ट होता है। आज के डेट में हर गवर्नमेंट कॉलेज में बोल दिया गया है, हमारे पॉलिसी प्रोसीजर में, कि सब वन ऑफ द बेस्ट, पहले सबसे पहले आपको अगर बच्चा पैदा होता है तो एक बेरा टेस्ट होता है, जिससे हम लोग पता करते हैं कि बच्चा सुन पा रहा है नहीं सुन पा रहा। और ख़ासकर जब मैं बाहर से आया,
मैं एक्चुअली बाहर में रह चुका, पढ़ाई मेरी बाहर हुई है, मैक्सिमम पढ़ाई बाहर हुई है, एक्सपीरियंस बाहर का है। जब मैं इंडिया खासकर बिहार में आया तो ये वन ऑफ द मोस्ट मतलब केसेस जो मैंने देखी, बेस्ट केस, मतलब सबसे ज़्यादा केसेस मैंने क्या देखा कि सबका एक ही कंसर्न था, मेरा बच्चा बोलता नहीं है, मेरा बच्चा बोलता नहीं है। तो बच्चा बोलता नहीं है तो ईएनटी के पास चले जाओ, स्पीच थेरेपी के पास चले जाओ, पर एग्जैक्ट जो रीज़न होना चाहिए उस पर किसी का पॉइंट नहीं जाता था कि आखिर रीज़न क्या है। अब सिंपल एग्जांपल दे दिए, कोई बच्चा बहरा है, नहीं सुन पा रहा, बोलेगा कैसे वो? मैं बोलूँगा हेलो, जब वो सुन नहीं पा रहा है तो रिपीट कैसे करेगा वो? तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने बोला नहीं, सबसे पहले इसका ऑडिटरी चेक किया जाए, ऑडिटरी इन द सेंस ईयर। फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया। उसके उसके बिहार में मैंने बहुत सारी टेक्निक भी सीखी, पढ़ाई भी की, क्योंकि मेन कंसर्न बिहार के लोगों का था कि ये बच्चा बोलता नहीं है। उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू किया, बेरा टेस्ट करवाया, फिर देखा कि नहीं बच्चा अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। उसमें बहुत सारे टेक्निक हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको पहले फुलफिल किया था, उसके बाद हम स्पीच पे आते हैं। ठीक है, एक होता है सब रिसेप्टिव होता है, एक एक्सप्रेसिव होता है। रिसेप्टिव में किसी चीज़ को पहचानना और एक्सप्रेसिव में होता है किसी चीज़ को पहचान के बताना। तो बच्चे का जब पहचान ही गायब है, आइडेंटिफिकेशन ही गायब है, तो बच्चा बोलेगा क्या? सिंपल ये क्या है, मोबाइल है, मैं पहचान रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। बच्चों की भी नहीं मालूम है कि ये इसको मोबाइल बोलते हैं, तो बच्चा बोलेगा क्या वो कि मोबाइल बोलते हैं इसे? तो बच्चे को पहले पहचानना सिखाइए। माँ बाप को नहीं पहचान रहे हैं तो बाप आप एक्सपेक्ट करो कि माँ बाप को बोले पापा क्या है, कैसे पहचान ही नहीं तो पापा क्या बोलेगा वो? तो हम लोग आते थे पहले एक्सप्रेस, बोलो बेटा पापा 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 पापा। ठीक, एक चीज तो ये थी। दूसरी, बाहर के कंट्री के लोग करते क्या है कि किसी चीज को पहचानने में हम वो यूज करते हैं क्या कि उसका आखिर यूज किया। जैसे सपोज दैट एक बिल्ली जा रही है, हमारे पूर्वज करते थे पर हम लोगों ने छोड़ दिया चीज, जो बाहर के लोग हो ये फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि बिल्ली जा रही है तो हम लोग करते क्या है, जैसे आप कुछ इंट्रोड्यूस कराना हुआ तो हम लोग बोल देंगे देखो बेटा क्या, शी इज कैट, CAT कैट बोलते हैं। अब पहले के लोग क्या बोलते हैं, देखो बेटा बिल्ली जा रही, बिल्ली कैसे बोलती है, म्याऊं। तो उसकी प्रायोरिटी वो करता क्या, करती क्या है, ताकि नेक्स्ट टाइम बच्चा आए तो बोले म्याऊं म्याऊं। म्याऊं कौन करती है बेटा, तो बिल्ली करती है। आज के डेट में क्या हो गया, देखो कौन जा रही है, कैट, CAT कैट। तू जान ही नहीं रहा कि कैट तो है, ब्लैक बिल्ली क्रॉस की तो कैट है। 10 मिनट के बाद अगर कोई व्हाइट कैट गुजरी वहां से, ये क्या है बेटा, कंफ्यूज। नहीं, कैट तो ब्लैक ही होती है। तो पहले के लोग करते थे क्या था कि इसको बताते थे कि इसका यूज क्या है, चंदा मामा चंदा मामा। ठीक है, कौन चंदा मामा कहाँ, तो वो चंदा मामा। ये इस खिलाया जा रहा है किसी बच्चे को, आज के डेट में खिलाने के लिए मोबाइल है। अब पहले के लोग ये एक चम्मच चंदा मामा का, एक स्पून दादी का, एक स्पून नाना का, एक स्पून पापा का, तो बच्चा खा लेता था। आज के डेट में मोबाइल, ठीक है, वो कलवरी खत्म हो गई तो बच्चा ऐसे भी नहीं बोलेगा। ये सबसे ज़्यादा परेशानी तब हुई जब कोरोना के टाइम में सब लोग सफ़र किए, इसमें कोई शक नहीं है, सब लोगों ने सफ़र किया, मजबूरी भी थी हमारी। तो बच्चा जो खासकर बच्चे, वैसे बच्चे ज़्यादा सफ़र किए जो 2 से 3 साल के थे, उनकी मजबूरी थी कि उनको मोबाइल दे के रखा जाता था। तो सिंपल वो 2 से 3 साल जो बच्चा होता है उसमें सेंटेंस डेवलप होता है, लैंग्वेज डेवलप होता है। तो आपने मोबाइल दे दिया, यानी मैंने दे दिया मोबाइल। तो वहाँ पर हमको बात करनी थी, आउटिंग जाना था, लोगों के बीच में रहना था, सोशलाइजेशन होना चाहिए था, ताकि डिफरेंट टाइप्स के मतलब कि वर्ड सीखे, सेंटेंस बनाना सीखे। तो हम लोगों ने मोबाइल दे दिया। तो मोबाइल में बार बार एक ही रिपीट, चंदा मामा दूर के, या जॉनी जॉनी यस पापा, वो करता है। फिर उसमें क्या, जब आपने मोबाइल छीना तो वही रिपीट कर रहा है, वो जॉनी जॉनी, नई चीज़ तो सीखा नहीं है। तो जैसे आजकल जो बहुत से माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को शांत रहने के लिए या कुछ देते हैं, मोबाइल जो देते हैं, वो क्या बच्चों के लिए हानिकारक है या क्या है? नहीं, हानिकारक भी है, नहीं भी है। क्योंकि आज के जो बच्चे हैं, आप इसको समझिए, अगर भगवान ने उसको ज़िंदगी दी है तो उसको 240 भी देखना है, 250 भी देखना है। अगर वो मोबाइल डिजिटल एरिया में नहीं, डिजिटल लाइन में नहीं रहेंगे, डिजिटल फील्ड में नहीं रहेंगे तो आगे कैसे सर्वाइव करेंगे। तो ये भी जानना उनको ज़रूरी है कि हाउ टू हैंडल। क्योंकि आज हम लोग पेन कॉपी से लिख रहे हैं, धीरे धीरे करके ये का ट्रांसफ़र हो रहा है आपको लैपटॉप में, सिस्टम पे, वहाँ टाइपिंग चल रहा है। अगर आप अपने बच्चों को ये चीज़ नहीं सिखाएगा तो 2040 से 2050 आने वाली ज़िंदगी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये चीज़ भी सिखाना है, पर एक लिमिट के अंदर, लिमिट के अंदर। अगर कोई बच्चा कोई चीज़ देख रहा है तो वो उसके पीछे पर्पस क्या है, क्यों देख रहा है, क्या रीज़न, रीज़न क्या है, आप उससे पूछो। अगर आप टीवी पे देख रहा है, सिंपल सी 2 कार्टून एग्जांपल देना चाहूँगा। एक टॉम एंड जेरी का कार्टून चल रहा है, और एक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आपका राइम चल रहा है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार में बच्चा देख भी रहा है कि पढ़ रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स भी आ रहे हैं, ट्विंकल का टी आ रहा है तो वो सीखेगा कुछ, दैट इज टी। वही टॉम एंड जेरी का क्या होता है,
विदाउट साउंड, सिर्फ म्यूजिक चलता है, टॉम भाग रहा है, जेरी पीछे पीछे भाग रहा है, वहाँ कोई वर्ड नहीं, वहाँ कुछ नहीं है, तो बच्चे का सिर्फ फेस ऐसे होता रहेगा, ऑटोमेटिक उसकी स्पीच बंद, उसने सीखा नहीं कुछ उससे, तो बोलेगा क्या वो। सर आपके यहाँ किस किस चीज का इलाज होता है? जैसे हमारे- बच्चा नहीं बोलता है उसके लिए, या फिर नहीं, चलने वाला हमारा नहीं बच्चा है जो उसके स्टेप बाय लिए? स्टेप जो सेंटर है मेरा, इसमें हम लोग खासकर न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर जितने भी हैं, चाहे वो आप सीपी ले लो या ऑटिज्म बच्चे ले लो, एडीएचडी ले लो, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे, खासकर हमारा फोकस इस सेंटर पे वैसे बच्चों पर रहता है जो बच्चे एज प्रिपेयर्ड, अपने एज के हिसाब से ना बोल पा रहे हैं, ना चल पा रहे हैं, ना अंडरस्टैंडिंग है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसको छोड़ करके भी अभी हम लोगों ने बिहेवियर थेरेपी शुरू की है, स्पीच थेरेपी शुरू किया है, और कुछ दिनों बाद हम लोग स्पेशल एजुकेशन शुरू करेंगे। हमारा मेन मोटो है कि टू मेक द पेशेंट फ्रॉम डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट। जो बच्चा दूसरे पे डिपेंडेंट है उसको इंडिपेंडेंट बनाना है, चाहे उसके लिए हम लोग को कोई भी टेक्निक का ही नहीं यूज़ करना पड़े। मेरा मेन मोटो यही है। उसमें बहुत सारी टेक्निकों का यूज़ होता है। हमारे पास ऐसे बच्चे बहुत हैं जो 10-10 साल के हैं पर नहीं बोलते थे, आज के आप लोग के दुआ से आज के डेट में स्कूल जा रहे हैं वो। अब बहुत सारे केस ऐसे भी हैं कि पेरेंट लोग समझ लीजिए अब वो सुसाइड करना था उनको, और हम लोगों ने रोका किसी तरह कि हम लोगों को कम से कम 5 से 6 महीने टाइम दीजिए। अब बहुत बच्चे लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। हमारे सेंटर पर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो अभी सफ़र भी कर रहे हैं, और कुछ लोग बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट भी अच्छा खासा हुआ है। ठीक है। एक हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो दिल्ली में भी रह रहे हैं, जो कि 4 से 5 साल के बच्ची है, वो बच्ची 4 है या 5 साल की हो चुकी है, लेकिन न वो बोलती है, न वो बैठती है, न वो जो हम लोग जो उसको इंट्रोडक्शन देते हैं तो ना ही वो समझ पाती है। तो उसका इलाज हो पाएगा या नहीं? देखिए, होता क्या है कि जब हमारे पास कोई भी बच्चा आता है तो सबसे पहले हम लोग उसका असेसमेंट लेते हैं। असेसमेंट में एक होता है ब्रीफ हिस्ट्री, होता है जो पेरेंट्स की तरफ से आता है, और उस टाइम हम लोग ब्रीफ हिस्ट्री लेने के बाद पेरेंट्स से जो भी क्वेश्चनायर होता है वो पूछने के बाद फिर उसका मेडिकल रिपोर्ट देखते हैं। समटाइम्स ये होता है कि बाय बर्थ ऐसी परेशानियाँ होती हैं बच्चों के साथ जो लाइफ ऑफ टाइम तक वो कैरी करते हैं वो, तो उस कंडीशन में फिर हम लोग देखने के बाद पता चलता है कि अगर उस तरह की परेशानी है तो फिर हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं पेरेंट्स को कि अगर आप थेरेपी भी कराओगे तो उतना इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। बस समटाइम मैक्सिमम केस में देखा गया है कि बच्चे की स्पीच आ गई चली गई, और उसके पीछे कुछ भी रीज़न हो सकता है। या तो बच्चा अलोन अकेले रह रहा है, या तो मोबाइल का कॉन्टेक्ट में है, या उसको ग्रुपिंग नहीं मिला, सोशलाइजेशन नहीं हुआ। जिस टाइम बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट का टाइम था या बच्चे का सोशलाइजेशन का टाइम था कि 1 से 2 बच्चे साथ रहते तो डिफरेंट टाइप्स के वर्ड सीखते हैं, उस टाइम उसको अलग अकेले छोड़ दिया गया। तो सब हम लोग देख करके अगर वैसे बच्चे रहते हैं तो फिर हम लोग को मोस्ट ऑफली हमारे पास 6 से 7 महीने या 8 महीना लगता है। अब बच्चा फिर धीरे धीरे करके वो अपने में आना शुरू हो जाता है। पर हम लोग 3 साल का अगर बच्चा आया तो 3 साल का बच्चा अगर होता आज के डेट में, अगर नॉर्मल देखा जाए तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस बोल लेता है, अब पर्पसफुल सेंटेंस बोलता है। पर मैक्सिमम केस में होता क्या है कि यहीं पे एक गलती होती है कि कोई भी थेरेपिस्ट, जो अच्छे थेरेपिस्ट हो तो ठीक वो काम करते हैं, पर जो उतना नॉलेज नहीं होता तो वो उनसे गलती क्या हो जाती है कि वो 3 साल के हिसाब से बच्चों का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। पर जो अच्छे थेरेपिस्ट होते हैं वो एग्जैक्ट पता करते हैं असेसमेंट के टाइम में कि अकॉर्डिंग टू एज ये 3 साल का है, फिजिकली 3 साल का है, पर इसका स्पीच कितने साल का है। तो 6 to 9 मंथ का अगर बच्चे का स्पीच है तो हम लोग वहाँ से शुरू करते हैं, यानी कि 3 साल के हिसाब से शुरू करते हैं। तो ये भी एक गैप हो जाता है बच्चों में, जो लैक मतलब कि डिले हो जाता है स्पीच। और हम लोग सबसे पहले असेसमेंट करते हैं कि अगर स्पीच आके गई बच्चे की तो कितनी एज में गई, 1.5 साल में या 2 साल में, कहाँ क्या बोला था। तो उसका एक प्लेटफॉर्म है, पूरा माइलस्टोन्स है जिसमें मेंशन कर रखा है कि 1.5 साल से 2 साल के बच्चे क्या क्या बोल लेते हैं, 6 से 9 महीने के बच्चे क्या क्या बोलते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग चलते हैं। सर अब जो बच्चे आप पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं आपके पास से ट्रीटमेंट लेना चाहें तो फिर आप अपना एग्जैक्ट लोकेशन बताइए, हॉस्पिटल का नाम बताइए, अब अपना कॉन्टेक्ट नंबर जो कि आप कैमरा के सामने बोलिए कि जो कि कोई भी अगर इच्छुक व्यक्ति है तो आपसे कंसल्ट कर सके, आपके जगह पे पहुंचकर वो अपने बच्चों को इलाज करवाएं, क्योंकि आप दूजे भगवान है सर। जी, ये हमारा जो सेंटर है स्टेप बाय स्टेप के नाम से है। ये कंकड़बाग पीसी कॉलोनी कहलाता है, पुलिस लाइन कॉलोनी कहलाता है। ये मैदानता के जस्ट बगल में है, और हमारा एक एडवर्टीजमेंट में है यहाँ पर। मैं आप चाहूँगा तो मैं इनको शेयर कर दूंगा, तो ये शेयर कर देंगे आप लोगों से। बस जो भी मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है आप लोग से बस एक ही काइंडली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपका बच्चा 1.5 से 2 साल का हो गया और वो चल नहीं पा रहा है, सोच नहीं पा रहा, अंडरस्टैंडिंग नहीं है,
और स्पीच नहीं है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कीजिए। वो टाइम चला गया कि बच्चा 6 साल हो जाएगा, 7 साल हो जाएगा तो फलाने का बच्चा या उसका बच्चा 6 साल में बोला था, 7 साल में बोला था, तो उस पर नहीं रहिए। क्योंकि आप 6-7 साल अगर बच्चा हो जाता है तो आप उस टाइम ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि आप करोड़ों रुपए भी खर्च कर लीजिएगा तो अपने बच्चों को आप ठीक नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी टाइम किल हो चुका होगा। तो उस टाइम थोड़ा अवेयर करने का है। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे पास आइए, आपको जहां भी ऐसा कुछ लगता है आप नियरेस्ट किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, आप सिंपल डॉक्टर से मिलिए, उनसे डिस्कस कीजिए, ठीक है, और उनसे पूछिए, रीजन पूछिए कि आखिर मेरा बच्चा क्यों नहीं बोल रहा। क्योंकि आज के डेट में भगवान ने हमें बहुत सारी चीज दी है, ऐसी नहीं कि नहीं दी है, बहुत सारी चीज दी है, बहुत सारे इक्विपमेंट जिससे पता कर सकते हैं हम लोग कि हाँ बच्चे में क्या रीजन है, क्या है परेशानी, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा सेंटर है आपके लिए मोस्ट वेलकम, आप कभी भी आ सकते हैं। मैं डॉक्टर शम्स आलम, जिस तरह से मैं दिख रहा हूँ मैं वही हूँ, कोई दाया बाया कुछ नहीं हूँ। आप लोग आकर मिल सकते हैं, असेसमेंट सिंपल करा लीजिए। कुछ होता है बच्चे हमारे पास आते हैं तो कुछ बच्चे को मैं असेसमेंट करने के बाद उनको वीक में 1 दिन बुलाता हूँ या 10 डेज में 1 बार बुलाता हूँ, अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। बहुत सारे पेशेंट बाहर से आते हैं, कुछ परेशानी ऐसी होती है पेरेंट्स के साथ कि वो नहीं आ पाते, तो मैं उनको होम प्रोग्राम दे करके छोड़ देता हूँ। इवन होम प्रोग्राम में होता है क्या कि हम लोग ट्रेन करते हैं थेरेपी, मतलब केयर टेकर या पेरेंट्स को कि घर में कैसे एक्सरसाइज कराना है, और वो वीडियो भी हम लोग कन्वे करते हैं ताकि वो दे करें। और जो बच्चे या जो पेरेंट्स अवेलेबल हैं जो आना चाहते हैं उनके लिए मोस्ट वेलकम, वो हम लोग वीक में अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन किसी को 3 दिन बुलाते हैं, किसी दिन को 5 दिन बुलाते हैं, किसी को 6 दिन बुलाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी अवेलेबिलिटी कितनी है और मैं कितना आपको टाइम दे पा सकता हूँ। क्योंकि ना मैं ठीक कर सकता हूं ना आप ठीक कर पाओगे। ठीक तभी होंगे जब हम लोग दोनों मिल के करें। अगर कोई डॉक्टर अगर बोल रहा है ये चीज कि ये दवा खाने से ठीक हो जाएगा, तो फिलहाल आप लोगों की दुआ से मैंने दुनिया घूमी है, और अगर ऐसा रहता कि दवा खाने से बच्चा ठीक हो जाता तो मेरे सेंटर पे मैक्स मोर देन 60% डॉक्टर के बच्चे हैं, और अच्छे खासे डॉक्टर के बच्चे पैसे वाले हैं, तो वाई नॉट वो शुरू कर देते हैं, मेडिसिन देकर ठीक कर देते हैं। ये मेडिसिन से ठीक नहीं होने वाला है, ये मिलजुल के काम करना होता है, उसमें थेरेपिस्ट भी काम करते हैं और फैमिली मेंबर को भी काम करना जरूरी है, ठीक है। बाकी आप देख लें क्या करना है क्या नहीं करना है। कार्तिक आम, केला, अमरूद, भात, दाल, सब्जी, रोटी। देखिए ऐसा है कि मेरा बच्चा तो शुरू से बहुत कुछ नहीं बोलता था, लेकिन धीरे धीरे जब थोड़ा बढ़ते गया तो उसके बाद हुआ क्या कि जैसे हम डॉक्टर को भी दिखा चुके थे तो सब लोग बोला, डॉक्टर भी बोला कि सब ठीक ठाक है। तो फिर हमको पता चला कि इसको अब थेरेपी का ज़रूरत है। तो थेरेपी की ज़रूरत में तो हमको बोला कि डॉक्टर शम्स अलावत हैं जो बहुत अच्छे ही हैं थेरेपिस्ट। तो हमको पता चला तो हम सर के पास गए, तो सर के पास पहली बार जब हम उनसे मिले तो बातचीत से तो अच्छे लगे। फिर इसका सर लिए ट्रीटमेंट लिए, और उसके बाद सर जब लिए तो बताया कि ये मतलब कुछ है, बच्चा आपका ठीक है, जो थोड़ा सा सेंसुअल इशू है। और बोलने के लिए तो सर बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये है कि उनके पास हम पिछले 6 महीने से जा रहे हैं। 6 महीने से जा रहे हैं, और वो भी हम रेगुलरली उनके पास जा नहीं रहे हैं। कभी 6 महीना में हमको मुश्किल से लगता है 3 या 4 महीना कंटिन्यू हुआ है। तो वहाँ जाने से तो हमको फ़ायदा बहुत ही मिला। और दूसरी बात कि सर बहुत अच्छे हैं, उस तरह से ट्रीटमेंट हर कोई नहीं देता है। तो सर का जो इसके प्रति ट्रीटमेंट है, जैसे अच्छे से हर चीज़ करवाते हैं सर, वो तो बहुत ही अच्छे हैं। और दूसरी बात है कि सर बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं पटना में, लेकिन जो वो सर हैं, जैसे एक होता है ना कि थेरेपिस्ट है, आए गए टाइम दिया चलो जाओ, लेकिन उनका है कि बहुत अच्छे से स्टेप बाई स्टेप होता है ना बच्चे का, सब कुछ बहुत अच्छे से बताते हैं। तो हमको तो भाई सर बहुत ही अच्छे हैं, और एक है कि बच्चों के प्रति बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। और ये नहीं है, और भी लोग हैं मेरे आसपास के, वो भी वहाँ जाके सर के पास में वो भी सब लोग बोलते हैं कि वो अच्छे हैं भाई थेरेपिस्ट, तो भाई सेम सर तो बहुत ही अच्छे हैं। तो आपने सुना कि जो यहाँ के कंकरबाग में जो डॉक्टर है शम्स आलम जी हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा, और जो मैंने कहा कि दूजे भगवान जो डॉक्टर होते हैं, तो सत्य बात है कि दूजे भगवान ही माना जाता है, क्योंकि जो एक पहला तो जन्म देने वाला और दूसरा ज्ञान देने वाला, और उसमें भी कुछ अपंग रह जाए उसको सही कर देने वाला कोई भगवान कहते हैं, जैसा कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से दिखाया आपको। और अगर आप इच्छुक हैं, अगर अपने बच्चे को जीवन को सही सुरक्षित करना चाहते हैं, तो कंकरबाग आएं
और डॉक्टर साहब के पास मिलें और मिलकर इनसे इलाज करवाएं, जैसा कि मैंने इस विजुअल के माध्यम से दिया। और आपके इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपको जारी करूंगा, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ का एड्रेस भी जारी करूंगा, उस पर भी आप आकर दिखवा सकते हैं। नहीं तो आप चैनल के माध्यम से भी अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर चैनल पे ऑलरेडी रहता है, आप उससे भी नंबर निकाल के कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, जय बिहार।